बाबा साहेब का पूरा लड़ाई जो आप देखेंगे, ज्योतिबा फुले का पूरा लड़ाई देखेंगे, बिरसा मुंडा का लड़ाई देखेंगे, तो ये इंसान बनने की लड़ाई है। आज तक ये जातिवादी मानसिकता के लोग हमें इंसान माना ही नहीं। 2018 में हम लोग लिख चुके हैं यूनिवर्सिटी में, सबसे बड़ा आतंकवाद ब्राह्मणवाद। आज हमारे लोग हाशिए पे चले गए हैं, दयनीय स्थिति गुजार रहे हैं, उसके बावजूद भी आज पानी पीने पे, ये आप समझ रहे हैं, पानी पीने पे बाबा साहेब महार जल सत्याग्रह किए थे चौदार तालाब का। तो बाबा साहेब ने क्या कहा कि जुल्म करने वाला से ज़्यादा गुनहगार कौन है? जुल्म सहने वाला। बाबा साहेब का अगर पूरा आप अध्ययन करेंगे तो उनका एक ही मिलेगा कि मानवता के लिए उन्होंने अपने जीवन को लगा दिए। आप अगर साइंस की बात करेंगे तो न्यूटन्स थर्ड लॉ आप पढ़े होंगे कि एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर आप इस तरह का कुकृत्य करते हैं, किसी को, बच्चे को जान से मार रहे हैं, तो आप क्या ये भूल रहे हैं कि आपके साथ ये नहीं होगा? जय हिंद, द एक्टिविस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज। देखिए, राजस्थान में जो घटना हुआ है उसको लेकर के पूरे देश में बवाल मचा हुआ है और रांची में भी इस तरह की बवाल की तैयारी चल रही है और कई दलित संगठन और जो आदिवासी संगठन है वो भी सड़क पर निकलने की तैयारी कर रहे हैं। कई लोगों से बात हुई है। अभी हमारे साथ में द्वारिका दास जो कि दलित एक्टिविस्ट हैं और नेता भी हैं। द्वारिका जी, राजस्थान में जो घटना हुआ है उसे कैसे देखते हैं आप? वो पूरे देश के लिए अगर देखा जाए तो वो कलंक है, पूरे देश के लिए, चाहे वो कोई भी समाज का हो, एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, इवन अपर क्लास का भी हो, वो उसके लिए भी कलंक है। ये मानवता के लिए कलंक है और ये देश के कलंक के रूप में हम देखते हैं। अपर कास्ट के लिए कह रहे हैं कलंक, वो तो टेंट गाड़ करके प्रदर्शन कर रहे हैं कि ये जो है हो रहा है गलत हो रहा है, शिक्षक को फंसाया जा रहा है। तो उन्हें मानवता का शायद ज्ञान नहीं है। अगर बाबा साहेब का अगर पूरा आप अध्ययन करेंगे तो उनका एक ही मिलेगा कि मानवता के लिए उन्होंने अपने जीवन को लगा दिए। चाहे वो समता की बात हो, स्वतंत्रता की बात हो, न्याय की बात हो, बंधुत्व का बात हो, इसके लिए बाबा साहेब ने लगाए। अपर क्लास के लिए कलंक का इसलिए बात कर रहे हैं कि आप अगर साइंस की बात करेंगे तो न्यूटन्स थर्ड लॉ आप पढ़े होंगे कि एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर आप इस तरह का कुकृत्य करते हैं, किसी को, बच्चे को जान से मार रहे हैं, तो आप क्या ये भूल रहे हैं कि आपके साथ ये नहीं होगा? पेंडुलम जो होता है कभी इधर जाता है कभी उधर जाता है। तो ये जो अगर आप देखेंगे तो आप भीमा कोरेगांव आप याद कर लीजिए। इस देश में बहुत ही जो आर्म्स जो मूवमेंट हुए हैं यही जातिवादी लोगों के कारण हुआ है। क्या कारण लगता है क्यों इस तरह की घटने लगातार बार बार, चाहे वो मनीषा वाल्मीकि हो या फिर इंद्र कुमार मेघवाल, इस तरह के कहीं मूछें रखने पर मार दिया जाता है, कहीं घोड़ी चढ़ने पर मार दिया जाता है? क्या लगता है क्या करें? इसका कारण अगर हम देखें तो इसका एक ही कारण है, जातिवादी मानसिकता। और जातिवादी मानसिकता, देखिए यहाँ पे दो धुरी लड़ाई है। एक लड़ाई जो अपर क्लास और दूसरा जो बैकवर्ड क्लास है। बैकवर्ड क्लास को अपने ताकत का अंदाज़ा नहीं है। अगर हम मान्यवर कांसीराम साहब को देखें या बाबा साहेब को देखें और उनका जब अध्ययन हम करते हैं तो बाबा साहेब ने क्या कहा कि जुल्म करने वाला से ज़्यादा गुनहगार कौन है? जुल्म सहने वाला। और वही मान्यवर साहब कांसीराम साहब बोलते हैं कि अगर पीड़ितों को न्याय चाहिए तो उन्हें एक मंच पे आना पड़ेगा। आज हमारे लोग ऐसा कर रहे हैं क्या? अगर नहीं कर रहे हैं तो दोषीवार हम हैं, हमारे लोग हैं, जो हमारे समाज के जो लीडरशिप करते हैं, नेता हैं, जो बुद्धिजीवी वर्ग है, सबसे ज़्यादा जिम्मेवार ये है। उसके बाद अगर ये देखें तो जातिवादी मानसिकता के लोग हैं, इन्हें अब ये डर नहीं है कि कभी भी ये लोग एकजुट हो जाएंगे और जागरूक हो जाएंगे। अगर ये जागरूक हो जाएंगे तो क्या लगता है अशोक गहलोत का इतना औकात और हिम्मत है कि वो 5 लाख बोलेगा कि मर्डर पे, मतलब जान जाने पे 5 लाख का वो मुआवजा दे रहा है? ये भद्दा जिसको बोलते हैं भद्दा मजाक है। ये पूरे जो मूल निवासी समाज जिसको बहुजन समाज है, इस पे एक तमाचा है। ये कहीं मुआवजे पर भी जातिवाद हो रही है। जब कोई हिंदू संगठन के लोग मरते हैं, उनकी हत्या होती है, जैसे कन्हैया लाल की हो, तो उसको 50 लाख दिया गया और एक दलित है तो उसको 5 लाख। इसको आप यही तो है बाबा साहेब का पूरा लड़ाई जो आप देखेंगे, ज्योतिबा फुले का पूरा लड़ाई देखेंगे, बिरसा मुंडा का लड़ाई देखेंगे, तो ये इंसान बनने की लड़ाई है। आज तक ये जातिवादी मानसिकता के लोग हमें इंसान माना ही नहीं और इसका एक कारण है कि ये इस देश के नहीं है। बाय डीएनए प्रूफ हुआ है, ये जो भी जातिवादी कुकृत्य करते हैं ये इस देश के है ही नहीं, ये बाहरी है। ये सिर्फ इस देश में नागरिकता लिए हुए लोग हैं, इसलिए यहाँ के जो मूल निवासी है उनके साथ इस तरह का ये शोषण अत्याचार कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, बहुत ज़्यादा, जिसको बोलते हैं जातीय उत्पीड़न बहुत ज़्यादा है।
आज हमारे लोग हाशिए पे चले गए हैं, दयनीय स्थिति गुजार रहे हैं, उसके बावजूद भी आज पानी पीने पे, ये आप समझ रहे हैं, पानी पीने पे बाबा साहेब महार जल सत्याग्रह किए थे चौदार तालाब का। उसके बाद जब वो 1927 में किया, आज देखिए 2022 है, तो उसकी पुनरावृत्ति ये हो रहा है। और ये जो मैंने पहले भी कहा कि ये पूरे देश के लिए कलंक का कारण है और कारण बनेगा। उन सांसदों विधायकों को क्या कहना चाहेंगे जो कि अभी तक, दलित सांसद विधायक अभी तक चुप्पी साधे हुए हैं? उनके लिए देखिए, बाबा साहेब जब पुनः पैक्ट जब हो रहा था तो उनके लिए यही बोले थे कि ये विधायक मंत्री तो बन जाएंगे, लेकिन इनके जो जिसको बोलते हैं कि ये सिर्फ जम्हाई जब लेंगे तभी इसका मुंह खुलेगा। कहाँ? संसद में। संसद में सिर्फ जम्हाई लेने के वक्त मुंह खुलेगा, बोलने के लिए मुंह नहीं खुलेगा। और ये किसी पॉलिटिकल पार्टी के चमचा बनेंगे, नेता नहीं बनेंगे। तो वो जो सांसद और विधायक जो ये जो बीजेपी, कांग्रेस या जो भी क्षेत्रीय पार्टी से जो जीत के जा रहे हैं, ये नेता नहीं है। ये जिसको लीडर इसको नहीं बोलेंगे, लीडर बोलेंगे। ये सीढ़ी है। और एक तरह से देखा जाए तो ये हमारे ही समाज को ये बरगलाते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं। कैसे? और इनको अगर दूसरे तरीके से कहा जाए तो जिस तरह कोई चावल का विक्रेता होता है, कोई दाल का विक्रेता होता है, कोई सब्जी का विक्रेता होता है, ये लोग समाज के विक्रेता, थोक विक्रेता है। ये इसको नेता मत बोलिए, ये थोक विक्रेता है। अपना निजी हित के लिए 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 50 लाख, 1 करोड़ में ये समाज को बेचते हैं। आगे आप लोग रांची में क्या करने जा रहे हैं? रांची में तो जब भी होता है, और आपके के चैनल के माध्यम से जो भी आप वीडियो, अभी 2-4 वीडियो लगाए हैं, आप देखेंगे कि रांची में जब भी होता है तो हमारा आंदोलन ज़बरदस्त होता है, चूँकि ये शहीदों की भूमि रही है। और यहाँ पे हम लोग ये जातिवादी और ये ब्राह्मणवादी और मनुवादी ताकतों को यहाँ पे हम लोग पनपने ही नहीं देना चाहते हैं, पनपने ही नहीं देना चाहते हैं। इसलिए हम लोग का यहाँ पे स्लोगन 2018 में हम लोग लिख चुके हैं यूनिवर्सिटी में, सबसे बड़ा आतंकवाद ब्राह्मणवाद। दुनिया में सबसे बड़ा अगर कोई आतंकवाद है तो ब्राह्मणवाद है, उससे बड़ा कोई आतंकवाद नहीं है। जातिवाद है, ये मनुवाद है सबसे बड़ा आतंकवाद। तो ये थे द्वारिका दास, जो कि दलित एक्टिविस्ट हैं और साथ में नेता हैं। बहरहाल आपको हमारा बातचीत कैसा लगा, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लें। जय भीम, जय भारत।